जय हिंद। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी वो बुक की तलाश कर रहे हैं कि हम बुक कौन सी लें। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिन्होंने कोई भी बुक ले ली है, कोई कोर्स ले लिया है, आपने कोई भी बुक ले लिया किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई और उनके लिए नहीं है ये वीडियो उनके लिए जो अभी भी खोज रहे हैं, तलाश में है कि हम बुक कौन सी ले। अभी वो शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, 4 जगह मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमें बुक कौन सी लेनी है, आप इस सब्जेक्ट की बुक बता दीजिए, इस सब्जेक्ट के लिए कोई बुक बता दीजिए जी, पॉलिटी के लिए बता दीजिए, हिंदी के लिए बता दीजिए, मैथ के लिए बता दीजिए, रीजनिंग के लिए बता दीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि बुक उतना मायने नहीं रखता, मायने रखता आप पढ़ते कैसे हो, मेहनत कितना करते हो। आप बुक बहुत अच्छी ले लो, उसके कंटेंट बहुत अच्छे हो, आप तरीके से पढ़ ही नहीं रहे हो, सारा कुछ कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। बिना बुक के भी पढ़ के लोग सिलेक्ट होते हैं। मैं बताऊं तो मेरे पास मैथ्स की बुक ही नहीं थी, एक बहुत पुरानी बुक थी, मैंने उसी से प्रैक्टिस किया था। तो मैथ मुझे नहीं आती थी तो मैंने ऑनलाइन टीचर से पढ़ा था। तो बस आप मेहनत कितना किस तरह से करते हो वो डिपेंड करता है। फिर भी बुक लेना जरूरी है। अगर कोई आप ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप बुक से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। तो जो बुक ले चुका उसको बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बुक लियो, आप उससे प्रैक्टिस करो, आप उससे पढ़ो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। और जिन्होंने बुक नहीं लिया है उनके लिए मैं बता दूं, आप इधर उधर भागना नहीं है आपको, आप आराम से बुक ले लो और लगातार आप पढ़ते रहो। फिर बार बार इधर उधर पूछने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। पहली हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी के लिए मैंने कई बार बताया है, मेरे पास आदित्य प्रकाशन की थी, लूसेंट की थी। मेरा सिलेक्शन उससे भी हुआ, मेरे अच्छे नंबर आए थे हिंदी में, सिर्फ लूसेंट और आदित्य से। मैंने लूसेंट पहले पढ़ा था, आदित्य से मैंने प्रैक्टिस करी थी। और तो इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो, राजपाल इतना चक्र की आती है, ले सकते हो। चारों बुक में से कोई सा अगर आपके पास एक भी बुक है, आदित्य को हटा सकते हैं, आदित्य प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। मुझे लगता है, मुझे जो फील होता है कि वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कोई एक आप पढ़ लो, इसके बाद मन करे तो आप आदित्य लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही किया था। अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, कोई सी बुक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो सिलेक्शन उससे भी हो जाएगा। रीजनिंग के लिए भी मैंने कोई बुक नहीं ली थी, मेरे पास मुझे याद भी नहीं है, कोई पुरानी बुक थी, एसएससी की थी शायद, मैंने उससे पढ़ा था। जो टॉपिक उस वाली बुक में नहीं था, मैंने ऑनलाइन पढ़ लिया था। बेसिकली क्या होता है कि आपके रीजनिंग में प्रैक्टिस के ऊपर होता है, बाकी उसके जो सोल्यूशन, उसका कॉन्सेप्ट तो इजी होता है, आपको समझ आ जाता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है रीजनिंग में। तो मैथ की भी आप कोई भी बुक ले सकते हो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। बाकी आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो जो चीजें नहीं समझ आ रही हैं। बाकी मैं जीएस के लिए बताऊंगी, जीएस के लिए बाकी और जो सब्जेक्ट हैं, आप जीएस लूसेंट लेके आराम से लूसेंट से बेसिक्स पढ़ सकते हो। यूपीएसआई के लिए इनफ होगा। लूसेंट के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब का लूसेंट से ही पूरा कवर हो जाएगा। आप लूसेंट लो और आराम से पढ़ डालो। बिल्कुल नया है, बिल्कुल शुरुआत कर रहा, उसके लिए भी बिल्कुल इनफ है। और करंट अफेयर के लिए मैं बताऊं तो करंट अफेयर के लिए आपको कोई एक मैराथन क्लास देखना, जब एग्जाम आ जाएगा चाहे तो उसी टाइम पे आप मैराथन क्लास लेना, नोट्स बनाना और याद कर लेना। उसके लिए भी मुझे लगता है कि आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप डेली 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास देखो। का मन हो तो आप वीकली देख सकते हो या मंथली जो आपके आते हैं पूरे मैराथन क्लास टाइप का लेते हैं 2-3 घंटे की, आप वो क्लास लेके आप नोट्स बना लो। और मूल विधि के लिए आप घटना चक्र ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घटना चक्र से भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मूल विधि में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो शायद आपको ना समझ में आए, तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था क्योंकि। और मैं पॉलिटी के लिए बताऊं, पॉलिटी के लिए आप परीक्षा वाणी ले सकते हो या घटना चक्र, कोई एक बुक दोनों में से ले लो, दोनों ही ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा वाणी से भी आपका कवर हो जाएगा और आपका घटना चक्र से भी कवर हो जाएगा। तो आप ये पढ़ लो बिल्कुल भी, और कुछ कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई एक बुक ले लो। वो तो चाहे आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, दोनों के लिए ही ये बुक्स इनफ हैं। ऐसा नहीं कि फ्रेशर हैं तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। मैं देख रही हूँ कई लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए। आपको बिल्कुल भी लक्ष्मीकांत में नहीं उलझना है, आप सिविल का पेपर देने नहीं जा रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी इतना पढ़ना है जितना जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा पढ़ोगे तो उसमें उलझ के रह जाओगे। तो आप इन सब जितनी भी बुक्स मैंने बताई हैं इनमें से कोई एक एक हर सब्जेक्ट की बुक ले सकते हो। अगर आप ये मैंने कहा कि अगर आप रिपीटर हो, पहले पढ़ चुके हो, आपके पास नोट्स हैं, लूसेंट जो जीएस के लिए मैंने बताया वो आप स्किप करके अपने नोट्स पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो आपके लिए लूसेंट भी जीके के लिए इनफ होगी। बाकी और जो सब्जेक्ट के मैंने बुक्स बताए हैं वो चाहे आप फ्रेशर हो रिपीटर हो, हर किसी के लिए पर्याप्त हैं।
उतना ही पढ़ना है, उतना पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ो तो ये पढ़ो वो। और हम लोगों ने भी लूसेंट ही पढ़ा है, पॉलिटी के लिए भी हमने लूसेंट ही पढ़ा था। और कहीं से ऐसा होता था जब हम मॉक देते थे, कोई नया क्वेश्चन मिलता था, हम उसको नोट डाउन कर लेते थे, या कहीं और से कोई क्वेश्चन मिल गया किसी सब्जेक्ट का, वो हमने नोट कर लिया जो हमें नहीं आ रहा। तो बस यही स्ट्रेटजी रही थी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमें मिल जाते थे जो कि हम लिख लेते थे। तो इसी तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने की, 4 लोगों से बुक्स पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हो कई लोगों से बुक पूछने में कि हमें कौन-सी बुक्स लेनी है, इस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का। तो ऐसा नहीं करना है। आप आराम से जो ले चुका है पहले से, आराम से उससे पढ़ाई करें। जिसने नहीं लिया, अभी भी ढूँढ रहा है, ये बुक्स आप इनमें से कोई सा हर सब्जेक्ट का ले सकते हो। बाद फिर किसी से नहीं पूछना कुछ कि हम कौन-सा पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। आराम से बस लेके प्रॉपर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ के कुछ छोड़ देना है। बिल्कुल भी नहीं। और आपको रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ो। हो सकता है आपको बुक से सॉल्यूशन ना समझ में आए, आप बुक ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस आप बुक से कर सकते हो। आपका मैथ स्ट्रांग होगा। आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, आपको टेबल और स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं। तो इस तरह इतना कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक टाइम टेबल बनाओ और उस हिसाब से डेली पढ़ो कि कोई आपका सिलेबस का कोई भी सब्जेक्ट छूट ना रहा हो। ऐसा नहीं है किसी एक सब्जेक्ट में उलझ जाओ, पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहो, इस तरह से और चीज़ें छूटेंगी। तो हर सब्जेक्ट को आपको उसके हिसाब से टाइम देना। जैसे आपका वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम देना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है आपको बस रिवीजन करना है तो थोड़ा टाइम उसको भी देना है। बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट को, नहीं तो बाद में यही होता है कि जिस सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट करते हो उसमें आपके नंबर कम आते हैं, तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता।